देखिए, यह सरकार अपने को कानून का राज स्थापित करने की दावा कर रही थी, लेकिन सरकार की सभी दावा फेल है। हर जगह हत्या, लूट, बलात्कार और ख़ास करके देखा जा रहा है इधर जो मॉब लिंचिंग की मामला बढ़ते जा रहा है और उसमें दलितों को, अल्पसंख्यकों को, खास करके पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। और यह सरकार कानून का राज की दावा करने वाली यह सरकार राक्षस की राज स्थापित कर दी है और राक्षसीय जो भाव पैदा हुई है इस सरकार में, जिसके कारण प्रत्येक जगहों पर यह देखा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग के नाम पे खास तौर पे जो दलित और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार जो राक्षसीय भाव अपनाई है, यह निश्चित तौर पर इसके भुतभोगी जो गरीब हैं, मजदूर हैं और पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित हैं, वह खास तौर पर होते जा रहे हैं। अब तक मोतिहारी एफआईआर दर्ज होने के कई घंटे के बाद भी इस मामले में, मोतिहारी मेसी के मामले में ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इस पर क्या कहें? देखिए, सरकार की प्रशासन है, प्रशासन अगर उसी तरह से जगी रहती, सतर्क रहती, तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। और यह सरकार, मैं तो आपको बताया कि यह कानून का राज नहीं है, राक्षस का राज है। और जो प्रशासन के हालात है, पुलिस की जो स्थिति है, वह खास करके एक चीज़ देखा जा रहा है कि वैसे चीज़ों में त्वरित गति से कार्रवाई पुलिस करती जिसमें आमदनी आने की उम्मीद है, जिसमें कहीं दिख रहा है। लेकिन जो बड़े संज्ञेय अपराध हो रहे हैं, जहां अत्याचार हो रहे हैं, जहां बलात्कार हो रहे हैं, जहां हत्याएं हो रही है, उस पर सरकार की पुलिस, मुझे लगता है कि यह सरकार अपराधियों को संरक्षित कर रही है, सुरक्षित कर रही है, या चुनाव को देखते हुए। और पुलिस भी सरकार के हाथों मजबूर हो गई है, सरकार के आदेशों का पालन करते हुए यह अपराधियों को सुरक्षित और संरक्षित कर रही है, जिसके कारण अपराध पर जो काबू पाना चाहिए पुलिस प्रशासन को, उसमें वह नाकाम साबित हो गई। सर, मेसी के मामले में आपकी सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की? देखिए, ये जो मामला हुआ है, ये 2 तारीख का घटना है और तकरीबन 2:30 बजे के करीब में उन लोगों ने इसका आवेदन दिया है और 4 तारीख को हम लोग जाके इससे इजराइल से, मोहम्मद इजराइल जिसके साथ ये घटना हुआ है, हम लोग जाके मिलने का काम किए। उससे पहले जब घटना हुआ, उन लोगों ने उसको लेकर मुजफ्फरपुर के SKMCH जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाकर उन्होंने फर्स्ट ट्रीटमेंट करवाने का काम किया। फिर कल हो के 3 तारीख को शाम में वो लोग लेकर चले आए यहाँ पर। तो हम लोग मुजफ्फरपुर में भी गए थे। जब मुजफ्फरपुर गए तो पता चला कि वो लोग मोतिहारी चले आए हैं और जिंधारा में डॉक्टर अभिषेक का हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए और जाकर उनसे जानने का काम किए कि भाई क्या क्या मामला हुआ। और उसके बाद वो लोगों ने बताया कि FIR हम लोगों ने दर्ज नहीं कराया क्योंकि बच्चा अभी होश में नहीं था। होश में आने के बाद उन्होंने FIR दर्ज 4 तारीख को करवाया और FIR हो भी गया है। और उसके तुरंत बाद, हमारे पहल के तुरंत बाद, हमारे SP साहब भी गए हुए थे वहाँ पर मिलने, हॉस्पिटल में, यहाँ पे जिंधारा के हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात किए और उससे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। और फिर उन्होंने मेसी में भी जाकर पूरा भ्रमण करने का काम किया और जानकारी दिया और निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई हो। और हमारा भी यही मांग है, हमारी सरकार का मेन एजेंडा है कि स्वच्छ बिहार बने, इसमें किसी तरह का डर का भय का माहौल नहीं बने। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने जो भी काम करने का काम किया है और हम दिशा निर्देश भी मिला है पार्टी की तरफ से, हमने ऊपर भी खबर कर दिया है, वो लोग भी लगातार इसको मॉनिटरिंग किए हैं। और हमको लगता है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और उन लोगों को पकड़ के जेल के सलाखों के भीतर कार्रवाई की बात कर रहे हैं।